हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और गार्डनिंग के कामों में बिज़ी होंगे। फेब मंथ है दोस्तों और बहुत सारे प्लांट जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्लांट है हमारा ये कोरल क्रीपर। आप जानते ही होंगे दोस्तों, कॉमन प्लांट है, पूरा साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए भी बेस्ट प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत कलर के देखिए छोटे छोटे से फ्लावर तकरीबन पूरा साल ही ये प्लांट जो है इस पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपको शेयर करना थी एक चीज़ कि जब इस टाइम इस पर सीड बन रहा है तो आपको दिखाते हैं कि सीड किस जगह बनता है। देखिए दोस्तों, जब ये फ्लावर खिलने के बाद सूख जाता है तो उसके नीचे से ही सीड बनना शुरू हो जाता है। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए इस ब्रांच पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक बर्ड्स आई हुई है और जब ये फ्लावर बन जाएगी, फ्लावर गिरने के बाद देखिए इसके दोनों तरफ भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ग्रीन लीफ निकला हुआ है। ये बर्ड्स जैसे ग्रीन लीफ में से निकल रही है और इस जगह देखिए फिर ये सीड बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पौधा मेरे पास साल से है, लेकिन जब इसका ये सीड ब्राउन कलर का हो जाता है, पूरी तरह समझिए कि पक जाता है, तो अब हम जब भी चाहते हैं कि उसे कलेक्ट कर लें तो ये गायब हो जाता है। तो दोस्तों, जहाँ पे हमारे पौधे रखे होते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ परिंदे भी आते हैं, स्पैरोज़ होती हैं, फिंच भी आती हैं। अभी भी आप बैकग्राउंड में फिंच की आवाज़ सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये परिंदे भी इन्हें बड़े शौक़ से खाते हैं और जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहाँ प्लांट उग आते हैं। तो हमें छोटे छोटे प्लांट तो गार्डन में अपने नज़र आ रहे होते थे इस कोरल क्रीपर के, लेकिन सीड गायब हो जाते थे जैसे ही वो डार्क ब्राउन होते थे और हम सोचते थे कि अब सीड कलेक्ट करने का टाइम है, तो सीड गायब हो जाते थे। समझ में ही नहीं आता था दोस्तों। मेरी फ्रेंड्स निगहत ताहिर भी इस प्लांट को ग्रो करती हैं, तो ये चोरी उन्होंने पकड़ी कि सीड कहीं गायब नहीं होते हैं, बल्कि होता यूँ है कि जब ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं, पूरी तरह पक जाते हैं और हम जो प्लांट पे शावरिंग करते हैं रोज़ाना रूटीन वर्क में, तो इस पर जैसे ही पानी पड़ता है पके हुए सीड पे, तो ये एक हल्की सी आवाज़ के साथ सीड जो हैं फटते हैं और आसपास की जगह पे बिखर जाते हैं और वहीं से खुदरो पौधे जो हैं वो कुछ सीड उड़ के प्लांट से कुछ दूर भी उड़ के गिरते हैं, वहाँ पे भी निकल आते हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी कि ये सीड हमारे कहाँ गायब हो जाते हैं हमारे कोरल क्रीपर प्लांट के। तो आज दोस्तों, आपसे ये टॉपिक शेयर करना था कि आपके प्लांट पे अगर ये सीड बन रहा है तो आप अलर्ट रहिए कि किस टाइम आपको इन्हें ख़ुद ही कलेक्ट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि शावरिंग के दौरान ये सीड जो हैं जैसे ही इन पे पानी पड़े शावरिंग में तो ये फट के इधर उधर बिखर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, ये कुछ शेयरिंग की हमने आपके साथ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके पास भी है ये खूबसूरत कोरल क्रीपर प्लांट, तो आप इनके सीड कलेक्ट कर लीजिए। फेब मंथ है दोस्तों, जनवरी के स्टार्ट से ही ये सीड बनना शुरू हो गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा सीड बन रहे थे, क्योंकि अब प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। जब ये सारे सीड हम इस पर से कलेक्ट कर लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो प्लांट फिर से खूब खूब हरा भरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे से अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। देखिए दोस्तों,
एक सीड्स जो पूरी तरह अभी पक नहीं पाया है, ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, और ये है ड्राई सीड